नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज जैमिनी ज्योतिष का एक सूत्र है आरूढ़ लग्न। इसी सूत्र पर चर्चा करने के लिए प्रिय दर्शकों, बीते दिनों इधर कई ऐसे कार्यक्रम हैं जहां मैंने आरूढ़ लग्न की चर्चा आपके सम्मुख की और आरूढ़ लग्न कैसे देखा जाता है यह भी बताया। परंतु मैं अपने पूर्व के सारे कार्यक्रम देख रहा था जहां मैंने देखा कि आरूढ़ लग्न के ऊपर मैंने कोई स्वतंत्र कार्यक्रम कभी नहीं किया है। यह विषय बेहद आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? आखिर इस विषय को जानना इतना जरूरी क्यों है? प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो यह आरूढ़ लग्न इसलिए आवश्यक है क्योंकि समाज हमें किस नजर से देखता है यह आरूढ़ लग्न बताता है। हम जैसे हैं क्या वैसे ही समाज हमको जानता है? अगर हम अच्छे हैं तो क्या उसी अच्छाई को समाज देखता है? अगर हम भीतर से बुरे हैं तो क्या समाज उसी बुराई को जानता है इसलिए हमें पहचान रहा है? या जो इमेज दुनिया की नजरों में है वो हमारे ही द्वारा प्रोजेक्टेड इमेज है, हमने प्रोजेक्ट किया है अथवा दुनिया ने उसे वैसा मान लिया है। हम भीतर से बेहद बेहद कोमल हैं, बेहद भावुक, भावना प्रधान, लेकिन दुनिया हमें बेहद सख्त मानती है, अनुशासित मानती है। हम भीतर से बल्कि ऐसे बिल्कुल नहीं है। कोई व्यक्ति उसका रहन सहन बेहद आम है, बेहद आम, लेकिन दुनिया की नजरों में वही उसका स्टाइल है, उसको स्टाइलिश माना जा रहा है। यानी वो व्यक्ति वैसा नहीं, पर दुनिया की नजरों में उसका व्यक्तित्व ऐसा ही दिखाई पड़ता है। यह बताता है आरूढ़ लग्न। एक उदाहरण से और समझिए। आपका करियर, कार्यस्थल, समाज में जहां आप जाने जाते हो, रिश्तों में, और तो और छोड़िए सोशल मीडिया जहां पर आजकल हर कोई ही आना चाहता है। मैं अपने आप को ही ले लेता हूं, सोशल मीडिया। क्या जिस इमेज को आप जानते हैं, हो सकता है एक लंबे समय से देखते देखते 7-8 साल से आप लोग मुझे देख रहे हैं तो बहुत सी चीजें जान जाते हैं, लोग समझ लेते हैं, इतनी तो समझ होती है लोगों में। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो इमेज आप देख रहे हो वो एक प्रोजेक्टेड इमेज हो सकता है इससे बिल्कुल अलग मेरी कोई और भी इमेज हो। यह बताता है आरूढ़ लग्न। यह इमेज का, हमारे व्यक्तित्व का असल में नक्शा है। शास्त्र में इसे माया प्रतिबिंब कहा गया है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में लग्न क्या है? लग्न सत्य है और आरूढ़ लग्न उसी सत्य का प्रतिबिंब अथवा माया। आरूढ़ का अर्थ होता है आरूढ़, चढ़ा हुआ। लग्न जो है आपके असली व्यक्तित्व को बता देता है, आपके स्वभाव, आपके स्वास्थ्य, आपके मूल प्रवृत्ति को बताता है आपका लग्न। लेकिन आरूढ़ लग्न ऐसा नहीं है, इसका भी नाम लग्न ही है, पर आरूढ़ लग्न वो छवि दर्शाता है जिसे आमतौर पर लोग देखते हैं, समझते हैं, और आपकी इमेज यानी पब्लिक प्रोफाइल जिसको हम कहते हैं, यह बताता है आरूढ़ लग्न। एक उदाहरण से और समझिए, अभी यह विषय गहरा है, गंभीर है, आपको समझना है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का लग्न और सप्तम भाव, लग्न कौन है तो आप, सप्तम आपका जीवन साथी, लेकिन दोनों से ही आपके मूल व्यक्तित्व, इन दोनों भावों से आपके मूल व्यक्तित्व, आपकी प्रवृत्ति इत्यादि का पता चलता है। और कमाल की बात है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो सूत्र मैं आपको भी बताऊंगा, आप जानते भी होंगे, ज्यादातर लोग तो सुने ही हैं इस सूत्र को। लग्न और सप्तम में आरूढ़ लग्न टिक नहीं पाता, इसे परिवर्तित, शिफ्ट किया कर दिया जाता है, क्योंकि यह सत्य है। लग्न और सप्तम जो है मूल सत्य है, इस पर कोई नकाब नहीं हो सकता। इसीलिए आरूढ़ लग्न को यहां से परिवर्तित कर दिया जाता है। आइए सबसे पहले जानें कि आरूढ़ लग्न को देखा कैसे जाता है। बीते दिनों कई सारे कार्यक्रमों में इसका मैंने जिक्र किया, आप पहले से भी जानते होंगे, कोई बात नहीं। अगर जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते तो अपनी कुंडली को खोलिए, जन्मांक चक्र को खोलिए,
जिसमें लग्न देखा जाता है। एक लग्न तो आप जानते ही हैं, उस लग्न को आपने देखा। आरूढ़ लग्न इसी से देखा जाता है। कैसे? सबसे पहले देखिए आपका लग्न कौन सा है, फिर इसके बाद देखिए आपके लग्न के स्वामी ग्रह कहां बैठे हैं। लग्न के स्वामी ग्रह कहां पर बैठे हैं। जिस भाव में आपके लग्न के स्वामी ग्रह बैठे हैं, लग्न से उतने भाव आगे आपको गिनना है। जैसे उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, सूत्र बस इतना ही है कि लग्न से लग्नेश की दूरी को गिना जाता है और उतनी ही दूरी लग्नेश से आगे गिनने पर जो भाव आता है वही भाव आपका आरूढ़ लग्न होता है। बस सूत्र इससे ज्यादा नहीं है। मैं बोर्ड पर इसको सोच रहा था, कब से बैठकर यही सोच रहा था कि आपको बोर्ड पर इसको बताऊं, लेकिन मैं समझता हूं इतना तो आप समझ ही लेंगे। सबसे पहले समझिए एक उदाहरण से कि आप मेष लग्न के हैं। आपका लग्न मेष से, उदाहरण से इसलिए मेष आ जाता है कि सबसे पहला लग्न यही है। अब लग्नेश मंगल कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं। लग्नेश मंगल कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो लग्नेश का जाकर के कुंडली के छठे भाव में बैठना और यहां से फिर 6 घर आगे गिनना। समझ गए? लग्नेश कहां बैठे हैं? तो मैंने कहा छठे भाव में। अब 6 घर यहां से आगे गिनिए तो जन्म कुंडली का 11वां भाव आएगा। यानी जिस जातक की कुंडली में लग्नेश छठे भाव में बैठे हुए हैं, वहां से 6 घर आगे गिना तो कुंभ। कुंभ ही इस जातक का आरूढ़ लग्न हुआ। अब वही एक सामान्य सा सिद्धांत है कि आरूढ़ लग्न, यानी अगर मान लीजिए आपके लग्नेश लग्न में ही बैठे हैं तो आपका आरूढ़ लग्न कहां पर होगा। अथवा आपके लग्नेश यदि जन्म कुंडली के 7वें भाव में बैठे हैं, जन्म कुंडली के 7वें भाव में बैठे हैं तो 7 घर आगे गिनना होगा, वो लग्न आ जाएगा। तो फलतः ज्योतिष शास्त्र, जैसा मैंने कहा कि ये मूल सत्य है, इस पर आरूढ़ नहीं टिक सकता। ऐसे में आरूढ़ लग्न को परिवर्तित कर दिया जाता है और अगर लग्नेश लग्न में ही है तो ऐसी स्थिति में जातक का जो आरूढ़ लग्न है वो कुंडली का 10वां भाव होगा। और यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश कुंडली के सप्तम में बैठे हुए हैं तो आपका आरूढ़ लग्न कुंडली का 4था भाव होगा। समझ गए ना? इससे ज्यादा कठिन इसमें कुछ भी समझना नहीं है कि अगर लग्नेश कुंडली के लग्न में बैठे हैं तो आपका आरूढ़ लग्न कुंडली का 10म होगा और लग्नेश यदि कुंडली के सप्तम में बैठे हैं तो आपका आरूढ़ कुंडली का 4th होगा। प्रिय दर्शकों, क्या है इस आरूढ़ लग्न का महत्व? आइए और इसे गहराई से समझ लें। क्यों इतना अहम है ये आरूढ़ लग्न? आइए गहराई से समझ लें। तो जैसा मैंने कहा कि समाज की नजर में आपके व्यक्तित्व को किस तरह से पढ़ा जाता है, ये आरूढ़ लग्न बताता है। हम मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि अरे व्यक्ति भाग्यशाली है, इसको तो बैठे बिठाए सब मिल रहा है। यही आरूढ़ लग्न है। हम भीतर से खूब डरपोक है, इतने डरपोक कि हर जगह डरते हैं, पर दुनिया की नजरों में हम साहसी हैं। यही आरूढ़ लग्न है। करियर में लोग आपको किस रूप में पहचानेंगे, रिश्ते में आपकी इमेज कैसी बनेगी, प्रसिद्धि कैसी बनेगी, आपका नाम, आपकी बदनामी कैसी होगी, यह तय करता है आरूढ़ लग्न। आरूढ़ लग्न, अब जैसे आपको मैंने इतना सिद्धांत तो समझा दिया। मैं कल लाइव में बैठा था तो एक बार किसी व्यक्ति की कुंडली देखा था थोड़ा देर के लिए, लेकिन बस इसको ऐसे समझ ली। अब आपने आरूढ़ लग्न को जान लिया कैसे देखा जाता है। अब ये देखिए कि आरूढ़ लग्न में पहले तो कौन सी राशि आ रही है। आरूढ़ लग्न की राशि कौन सी है, उस राशि का जो व्यक्तित्व है समाज आपको उसी तरह से जानेगा। एक उदाहरण से और समझिए, इसको समझिए। मान लीजिए आप कर्क लग्न के हैं, आप कर्क लग्न के हैं, तो कर्क लग्न का स्वभाव कैसा होता है? भावुक, भावना प्रधान। यही तो मैं कहता हूं ना कि कर्क लग्न के जो जातक होते हैं वो बेहद भावना प्रधान होते हैं। लेकिन अगर आपका आरूढ़ लग्न जो है वो मान लीजिए सिंह आ गया, यानी गिनने से ऐसा पता चला कि आरूढ़ लग्न आपका सिंह आया, तब तो आपकी मूल प्रवृत्ति क्या है? आपकी मूल प्रवृत्ति है भावुक, भावना प्रधान। लेकिन दुनिया में आपको लोग कैसे देखेंगे? सिंह वाले स्वभाव की तरह। लोगों की नजरों में आपकी भावुक, कई बार लोग भी मुझे कहते हैं कि नहीं मेरे ऊपर तो ये लागू नहीं, क्योंकि वो दुनिया के द्वारा जैसा देखा जाता है, देखा जाते जाते एक बार वो मान भी लेते हैं। एक सामान्य सा स्वभाव मानिए इंसानी कि अगर आप साधु स्वभाव के हैं या थोड़ा कम भी है, लेकिन लोग आपको कहते हैं तो साधु है, साधु है, तो आप मानने लगते हैं कि हाँ मेरा तो स्वभाव ही साधु वाला है। चोर चोर तो आप मान लेते हैं चोर, जबकि आपकी न भी हो।
ये आरूढ़ लग्न का खेल है। तो जैसा मैंने कहा, कर्क लग्न के मूल जातकों का व्यक्तित्व कैसा है, भावना प्रधान, ये सत्य है। लेकिन अगर उनका आरूढ़ सिंह पर चला गया तो सिंह वाला व्यक्तित्व उनको समाज में भी दिखाई पड़ेगा, और हो सकता है समाज में दिखते दिखते वो मानने भी लगे कि मैं सिंह वाले स्वभाव का ही हूं, यानी बेहद कड़क मिजाज का हूं, अपने मन की करता हूं, जो मैं चाहूं वही सामने वाले को मानना पड़ेगा, भले भीतर से नर्म दिल हूं। एक उदाहरण और ले लीजिए, कन्या। मान लीजिए आपका लग्न कन्या है, भीतर से आप कैसे हैं, गणनात्मक प्रवृत्ति के हैं, गणना करने वाले, बारीक सोच वाले हैं। लेकिन अगर आपका आरूढ़ लग्न मीन आ गया, तब तो समाज आपको उस तरह से गणना और बहुत मैनेजमेंट वाला कभी नहीं देख पाएगा। फिर आपको समाज की नजरों में भावुक, कल्पनाशील व्यक्ति माना जाएगा। प्रिय दर्शकों, कई बार जो लोग हमें कहते हैं उसे हम भी असली में मानने लगते हैं, और धीरे 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 ये आरूढ़ लग्न ही हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। आप एक बार आजमा करके देखिए, ये सूत्र बहुत चमत्कारिक है। जैमिनी ज्योतिष में इसका इतना महत्व इसीलिए है क्योंकि असल में ये हमारे व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है, और हम भी लोगों की तरह सुनते 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 एक समय के बाद अपने इसी व्यक्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं। अच्छा, जैसे जन्म कुंडली में मान लीजिए कर्क लग्न की आपकी कुंडली है, ये पहला पॉइंट हुआ, एक उदाहरण से समझिए। अथवा मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष का सबसे सरलतम व्यक्तित्व क्या जाना जाता है, बहुत जल्दबाज होना, बहुत जल्दी में कोई निर्णय लेना, हर काम को जल्दी जल्दी करना। अब मान लीजिए कि यह व्यक्ति मेष लग्न का है, अब इसका आरूढ़ लग्न कुंभ बना, और कुंभ में ही शनिदेव बैठे हैं। आपको मैं दावा करता हूं कि समाज में उसका यह व्यक्तित्व कभी नहीं होगा। अब इसी सूत्र में कई बार पत्नियां भटक जाती हैं। कई बार मैंने पत्नी से कहा या पति से पत्नी के व्यक्तित्व के बारे में पूछा, तो वो कहते नहीं शास्त्री जी, ऐसा तो आप जो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। प्रिय दर्शकों, ये बहुत कमाल का विषय है। समझिए इस चीज को कि मैं लग्न देख रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ना ये ऐसा व्यक्तित्व इनका होना चाहिए, लेकिन सामने से वो कह रहे ना उनका तो ऐसा व्यक्तित्व है ही नहीं, वो तो बड़ी गंभीर है, वो तो हर बात को बहुत शांति से विचार करते हैं, आप जैसा कर रहे हैं। हाँ, उनको कई बार गुस्सा आ जाता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं आता। तो समझने की आवश्यकता है कि कहीं आरूढ़ लग्न उनका शनि से संबंधित तो नहीं हो रहा है, क्योंकि उस समाज में लोगों को सबको दिखाई वैसा पड़ रहा होगा। प्रिय दर्शकों, यह है इस आरूढ़ लग्न का महत्व। अब सवाल उठता है कि ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि ठीक है, समाज हमें जिस तरह से जानता है, और हो सकता है वो थोड़ा अलग हो, इसका फायदा क्या है, क्यों जाना जाए, हम क्यों आरूढ़ लग्न को जाने। मान लीजिए आप तुला लग्न के हैं, आप मिथुन लग्न के हैं, आप किसी ऐसे लग्न के हैं, आप वृषभ लग्न के हैं जिसमें बहुत ज्यादा अय्यासी कह सकते हैं आप इसको, अय्यासी शब्द गलत होगा, आप इसको ऐसे कहिए, आप बहुत ज्यादा भोगी प्रवृत्ति के हैं, बहुत ज्यादा भोगी प्रवृत्ति के हैं, पर आपका आरूढ़ लग्न जो है वो गुरु से प्रभावित आ रहा है, धनु आ रहा है, कर्क आ रहा है, चंद्रमा से प्रभावित आ रहा है, सिंह आ रहा है। लोगों की नजर में तो कभी आप आएंगे ही नहीं ऐसा। आप जो भीतर से हैं, आपकी पब्लिक इमेज थोड़ी अलग है। तो मान लिया जाए कि अगर आपको लोग ऐसा मान रहे हैं कि नहीं ये व्यक्ति तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आपको एक विशेष मौका मिला ना कि आप और ज्यादा अपने अंदर, ये भले ही भीतर से आप कैसे भी हों, लेकिन अपने ऊपर मैं मान के चलता हूं कि ये ओरिजिनलिटी तो नहीं हो सकती, रंगाई छपाई ही होगी, लेकिन रंगाई छपाई तो हो सकती है ना। प्रिय दर्शकों, आरूढ़ लग्न के, अब जो आरूढ़ लग्न आपने देखा, यहां से समझिए, यहां से खेल और बढ़ जाता है। जैमिनी ज्योतिष में इस सिद्धांत को केवल लग्न मानने भर नहीं है, जैमिनी ज्योतिष इसको और गहराई से देखता है। फिर दूसरे भाव से व्यक्ति की वाणी, उसकी सोच, ड्रेस सेंस वगैरह सब कुछ, मतलब जैसे एक जन्मांक चक्र देखते हैं, जन्मांक चक्र में द्वितीय भाव से जिन चीजों को देखते हैं, जैमिनी ज्योतिष आरूढ़ लग्न से पहले लग्न निकाला, और लग्न के बाद दूसरे भाव से, अच्छा दूसरे भाव से वो खाली वाणी, और हम क्या देखते हैं, पैतृक संपत्ति, कुटुंब इत्यादि। अब जैमिनी ज्योतिष इसी चीज को टोटली समाज से जोड़ के देखता है। समाज से जोड़ के क्या देखेगा, तो व्यक्ति की वाणी कैसी है, उसका ड्रेस सेंस कैसा है, कैसा कपड़ा पहनेगा, कैसा लोगों से विचार करेगा, वो बोलेगा तो बोलते समय लोगों पर अपनी राय थोपने का प्रयत्न करेगा। तो एक तो जन्मांक चक्र का मूल हो गया, और दूसरा ये जो आरूढ़ लग्न है, इसको हम एक आरूढ़ लग्न का जन्मांक चक्र, पूरी तरह से आपने आरूढ़ लग्न चक्र तैयार कर लिया। अब उसमें दूसरे भाव से समाज में जिन जिन चीजों का विचार होता है, जैसे मान लिया जाए आपके आरूढ़ लग्न में द्वितीय भाव में बुध बैठे हुए हैं, और उस बुध पर गुरु की दृष्टि है, दावे के साथ हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति
अपनी बातों से किसी को भी मोह लेगा, यह व्यक्ति अपनी बातों से किसी को भी अपने वश में कर लेगा। यह आरूढ़ लग्न है। अब किसी को मीन्स समाज, मूलतः बाकी के लोग। अब आप कहेंगे कि भीतर से मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूं, बल्कि मैं तो कई बार अपने घर में बोलता हूं, बहुत ज्यादा जो जानते हैं लोगों तो मेरी बात सुनते भी नहीं, लेकिन बाहरी लोग तो बहुत मानते हैं मुझे। ये आपका आरूढ़ लग्न ने बहुत कमाल। ये बाहर के क्षेत्रों में, यानी दुनिया आपको किस नजर से देखेगी, दुनिया में किस तरह से आप जाने जाएंगे, ये सब आरूढ़ लग्न का खेल है। आरूढ़ लग्न जब आपने बनाया, उसके जो 11वां, उससे अगर 11वां भाव आपने देखा तो जन्मांक चक्र में 11वां भाव नेटवर्क का है, फॉलोअर का है। अब अगर आप यूट्यूबर हैं तो यूट्यूब में आपकी कुंडली का जो 11वां भाव मूल भाव है, आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर इत्यादि पर कोई कंटेंट इत्यादि डालते हैं, तो जन्म कुंडली का जो 11वां भाव है वो इसको प्रदर्शित करता है। ये मूलभूत हो गया। लेकिन एक तरह से समाज में किस तरह से देखा जाएगा, आपको किस तरह से फॉलो किया जाएगा, ये आप आरूढ़ लग्न से देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपके आरूढ़ लग्न से 11वें भाव में राहु बैठे हुए हैं, और ये राहु प्रबल बलवान है, जैसे कन्या राशि में बैठे हुए हैं, वृषभ राशि में बैठे हुए हैं, बहुत बली हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ये व्यक्ति रातों रात छाएगा सोशल मीडिया पर। आरूढ़ लग्न के 12वें से बदनामी का विचार जन्मांक चक्र के 12वें से भी कई बार होता है। आपकी इमेज को कितना नुकसान होगा, कैसा होगा, जन्मांक से भी। लेकिन समाज, एक तो हो गया कि हमारा नुकसान जो हुआ, हमारी जो बदनामी हुई, इसका हमारी आत्मा पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा। इसके चलते हो सकता है हम कई दिन तक खाना ना खा पाए हों, कई दिन तक मन से पूजा पाठ न कर पाए हों। लेकिन आरूढ़ लग्न से समाज में किस तरह से आपकी छवि बन सकती है, अच्छी या बुरी। घर में पत्नी से रोज मार खाते हो, लेकिन समाज में आपको पूजा जा रहा हो, बुरा मत मानिएगा। ये आरूढ़ लग्न से पता चल जाएगा। 12वां आरूढ़ का अगर मजबूत है तो घर में आपका क्या हो रहा है उसको भूल जाइए, समाज में आप पूजे जा रहे होंगे, ये पक्का जानिए। ये है आरूढ़ लग्न का चमत्कार। यानी एक तरह से देखा जाए तो इमेज मैनेजमेंट टूल है ये आपके इमेज को मैनेज करने का के बारे में बता देता है। और पहले से आप जान सकते हैं कि आरूढ़ लग्न को समझ करके अपने लग्न को आप तो जानते हैं, जो आपका मूल व्यक्तित्व है वो तो आप जानते हैं। अच्छा, एक और भी बात है। एक तो हो गया उनके लिए जो आजकल समाज में अपनी छवि नई बिल्डअप करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि नहीं, हमारा जो समाज में हमारी जो छवि बन रही है हमको वो स्वीकार्य नहीं है, हमें हमारी मूल छवि ही स्वीकार्य है। तो फिर बात आती है आत्मचिंतन की, ध्यान की और ईमानदार व्यवहार की। दोनों ही बातें हैं। इसको जानने से ये फायदा होगा, एक तो आप चाहें तो समाज में वैसी छवि और बना लीजिए, और दो कि जब आपने जान लिया कि ये छवि हमारी मानी जा रही पर मैं वैसा हूं नहीं, हो सकता है वो बुरा या भला, तो आप अपने आप को संतुलित कर सकते हैं, ईमानदार व्यवहार कर सकते हैं, और फलतः लोग आपको वैसा ही जान लेंगे, मान लेंगे। प्रिय दर्शकों, ये देखिए कि आरूढ़ लग्न पर किस ग्रह का प्रभाव बन रहा है, क्योंकि उसका भी आपके व्यक्तित्व पर बाह्य तौर पर बहुत प्रभाव होगा। जिस ग्रह का आपके आरूढ़ लग्न पर संबंध जिसका होगा, अब मान लीजिए 3-4 ग्रह हैं, जैसे आरूढ़ लग्न आपने निकाला, वहां 3 ग्रह बैठे हैं, तो वहां देखिएगा कि वो उसमें से सबसे बलवान ग्रह कौन है, उसका भावेश कौन है, उसी का आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ रहा होगा। आशा करता हूं आरूढ़ लग्न से संबंधित ये जो जानकारी मैंने आपको दी, इससे आप जरूर एक बार आजमाएंगे। और जैमिनी ज्योतिष का ये महान अद्भुत सिद्धांत है, जिससे समाज के नजर में हमें कैसे जाना जाता है, उसे 12वें भाव पर देखा जाता है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।